मल्टीबैगर शेयर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष गोयल और आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट मीट्रिक के बारे में बात करेंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी यानी रो। एक सवाल सोचिए, अगर आप किसी कंपनी में 100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो वो कंपनी उस 100 रुपये से कितना प्रॉफिट कमाती है? यही रो बताता है। रो का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयरहोल्डर्स इक्विटी मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर एक कंपनी की इक्विटी 500 करोड़ है और नेट प्रॉफिट 100 करोड़ है तो रो 20% होगा। मतलब आपके हर 100 रुपये पर कंपनी 20 रुपये का प्रॉफिट बना रही है। ए फ्लैट बहुत से इन्वेस्टर्स रो और रोस में कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। रोस पूरी कैपिटल पर रिटर्न मेजर करता है इंक्लूडिंग डेट, लेकिन रो सिर्फ आपके पैसे पर रिटर्न मेजर करता है, शेयरहोल्डर्स के पैसे पर। इसलिए रो सबसे इम्पॉर्टेंट शेयरहोल्डर मेट्रिक है। सबसे अच्छी कंपनीज में रो और रोस दोनों हाई होते हैं। ए फ्लैट में आपको ड्यूपॉन्ट एनालिसिस समझाता हूँ। ये रो को 3 पार्ट्स में तोड़ता है। पहला, प्रॉफिट मार्जिन, हर रुपये की साले में कितना प्रॉफिट। दूसरा, एसेट टर्नओवर, एसेट्स कितनी एफिशिएंटली रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तीसरा, इक्विटी मल्टीप्लायर, कितना डेट यूज हो रहा है। याद रखिए, आपको चाहिए कि हाई रो मार्जिन से आए, डेट से नहीं। रियल इंडियन एग्जाम्पल्स देखते हैं। नेस्ले इंडिया का रो लगभग 105% है। यह ब्रांड पावर से आता है। कैस्ट्रॉल इंडिया का 5 साल का एवरेज रो 59% है और डेट बिल्कुल 0 है। और हमारा फेवरेट केस स्टडी, टाइटन बायोटेक, जो आज अप्रॉक्सिमेटली 369 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैप 1523 करोड़। इसका रो कंसिस्टेंटली इम्प्रूव हो रहा है थ्रू ऑपरेशनल एक्सेलेंस। हमने इसे 130 रुपये पर आइडेंटिफाई किया था और अब 200% से ज़्यादा रिटर्न दे चुका है। ए फ्लैट 5 रो रेड फ्लैग्स सुनिए। नंबर 1, डेट से इन्फ्लेटेड रो। अगर इक्विटी मल्टीप्लायर 3x से ज़्यादा है तो समझ जाइए। नंबर 2, वन टाइम गेन्स से इन्फ्लेटेड प्रॉफिट। नंबर 3, रो का डिक्लाइनिंग ट्रेंड 3 साल से। नंबर 4, हाई रो लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ 0। नंबर 5, बायबैक्स से आर्टिफिशियली कम हुई इक्विटी। ए फ्लैट एक मैजिक फॉर्मूला बताता हूँ जो बहुत कम इन्वेस्टर्स जानते हैं। सस्टेनेबल ग्रोथ रेट इक्वल टू रो मल्टीप्लाइड बाय रिटेंशन रेशियो। अगर किसी कंपनी का रो 25% है और वो 80% प्रॉफिट रिटेन करती है तो बुक वैल्यू 20% एनुअली ग्रो होगी। 10 साल में ये 6.2 गुना हो जाएगी। वॉरेन बफेट ने यही फॉर्मूला यूज करके अपनी फॉर्च्यून बनाई है। स्क्रीनिंग स्ट्रैटेजी के लिए, पहले रो 15% से ज़्यादा कंसिस्टेंटली 5 साल तक चेक करो। फिर डेट टू इक्विटी 0.5 से कम होना चाहिए। रो ट्रेंड स्टेबल या इम्प्रूविंग होना चाहिए। ड्यूपॉन्ट एनालिसिस में मार्जिन्स ड्राइविंग फोर्स होनी चाहिए। कंपनी 50% से ज़्यादा अर्निंग्स रिटेन करनी चाहिए। और फाइनली, वैल्यूएशन रीजनेबल होनी चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट बात, सेबी के स्टडी के अकॉर्डिंग 90% से ज़्यादा F&O ट्रेडर्स पैसा लूज करते हैं। 10 में से 9 लोग अपना कैपिटल जला रहे हैं। लेकिन जो इन्वेस्टर्स ने सिंपली अच्छी रो वाली कंपनीज होल्ड की, जैसे एशियन पेंट्स ने 20 साल में 100 गुना रिटर्न दिया, टाइटन बायोटेक ने 5 साल में 50 गुना, उन्होंने जेनरेशनल वेल्थ क्रिएट की। F&O से दूर रहिए, क्वालिटी इन्वेस्टिंग अपनाइए। अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। हमारे टेलीग्राम चैनल लॉन्ग टर्म इक्विटी वाई को ज्वाइन करिए डेली वैल्यू इन्वेस्टिंग लेसन्स के लिए। डिस्क्रिप्शन में फ्री वैल्यू इन्वेस्टिंग कोर्स की प्लेलिस्ट का लिंक है। ये था मनीष गोयल, मल्टीबैगर शेयर्स से। डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है।
इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च करें और सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से कंसल्ट करें।